अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाज़रीन, डिजिटल दुनिया जहाँ एक तरफ आज़ादी, मालूमात और तरक्की के बेशुमार दरवाजे खुलती है, वहीं यह ख़वातीन के लिए एक खामोश जंग का मैदान भी बन चुकी है। सोशल मीडिया पर एक राय देना, तालीम हासिल करना या सिर्फ अपनी शिनाख्त का इजहार करना भी एक खतरे से खाली नहीं। टेक्नोलॉजी जिसने तरक्की की राहें हमवार की हैं, वहीं अब बदतरीन नफ्सियाती और समाजी तशद्दुद का जरिया बन रही हैं। पाकिस्तान में खवातीन को ऑनलाइन हरासानी, ब्लैकमेलिंग और किरदार कशी का सामना है, और सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि एक इज्तिमाई समाजी अलमिया बन चुका है। ये तहरीर न सिर्फ इन कहानियों को रोशनास कराती है जो अक्सर दब जाती हैं, बल्कि ये सवाल भी उठाती हैं कि क्या हमने टेक्नोलॉजी को वाकई सबके लिए महफूज बनाया है। आज के डिजिटल दौर में जहां इंटरनेट और सोशल मीडिया ने खवातीन को तालीम हासिल करने, रोजगार के मौके तलाश करने और दूसरों से राब्ते में रहने के बेशुमार रास्ते फराहम किए हैं, वहीं टेक्नोलॉजी के जरिए होने वाले तशद्दुद ने इनकी आज़ादी के लिए एक नया खतरा पैदा कर दिया है। पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुड़े हुए तशद्दुद TFGBV, जिसका मतलब है टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस या साइबर वायलेंस के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो दुनिया भर के रुझानात से मुताबिकत रखता है। जब कोविड-19 के दौरान खवातीन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू किया, तो उसके साथ ही साइबर हरेसमेंट, ऑनलाइन पीछा करना यानी कि स्टॉकिंग और जाली फहश मवाद जैसे संगीन जुराइम में भी इजाफा देखने में आया। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA को मौसूल होने वाली 90% हरासानी की शिकायत खवातीन की जानिब से की जाती हैं। ये सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंटरनेट की दुनिया में खवातीन को महफूज रखने के लिए फौरी कानूनी इक़दामात और मुआशरती तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं, ताकि इंटरनेट खवातीन के लिए आज़ादी, खुद एतमादी और तरक्की की अलामत बना रहे, ना कि खौफ और ख़तरे का सबब। नाज़रीन, फौजिया यज़दानी जो मीडिया और समाजी तरक्की के शोबे से वाबस्ता हैं, खुद भी ऑनलाइन हरासानी जैसे तकलीफ दे तजुर्बे से गुजर चुकी हैं। वो बताती हैं कि मुझे बाज़ मशहूर सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स ने गलत मालूमात फैलाने और झूठी खबरों की बुनियाद पर बदनाम करने की कोशिश की। गुज़श्ता साल PTV से मिलने वाली वाजिबुल अदात रकम को मीडिया और सोशल मीडिया पर गलत अंदाज में पेश किया गया। मेरी साख को खराब करने की कोशिश हुई। इल्ज़ाम लगाया गया कि मुझे ये रकम किसी ताकतवर शख्सियत या फौजी अफसरान से ताल्लुकात की वजह से मिली है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स थी। PTI से मुंसलिक ट्रोल ग्रुप्स ने मुझे हदफ बनाया, मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए और गालियां दी, और ये सब अभी तक जारी है। किसी ने भी मेरे काम या काबिलियत को परखने की कोशिश नहीं की। फौजिया कहती है कि उन्हें सिर्फ अपनी सियासी राय का इजहार करने पर मुसलसल जिनसी हरासानी, धमकियों और बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। PTI की हिमायत ट्रोलर्स ने मुझे खास तौर पर निशाना बनाया। जब कोई खातून किसी हसास मौजू पर बात करती है तो उसे बदनाम किया जाता है और जिनसी नोयत की बातें करके चुप करवाने की कोशिश की जाती है। मेरी तस्वीर एक शिद्दत पसंद तंजीम के पोस्टर पर लगा दी गई, जिसमें मुझे अहमदी जाहिर करके खतरे में डाला गया। मैंने हमेशा इंसानी हकूक, खवातीन के हकूक, औरत मार्च और मजहबी अदम बर्दाश्त जैसे मसाइल पर आवाज बुलंद की है, लेकिन इसका जवाब नफरत और धमकियों की सूरत में मुझे मिला है। यहाँ तक कि मुझ पर साइबर कानून के तहत झूठे मुकदमात दायर करने की कोशिश भी की गई, सिर्फ इसलिए कि मैं सच बोल रही थी। फौजिया मजीद बताती हैं कि जब वो इस हिरासगी का शिकार हुई तो डिजिटल राइट्स फाउंडेशन यानी DRF ने उनकी मदद की। PTV से मुतल्लिक वाक़े से DRF ने मेरा साथ दिया। हमने तमाम शवाहिद जमा किए, मगर हमने कानूनी कार्रवाई का फैसला नहीं किया। एक तो इसलिए कि पंजाब का बिद के इज्जत का कानून बजाते खुद एक मुतनाज़ा कानून है, जिसे हम उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं समझते। दूसरी बात ये थी कि मुकदमे के नतीजे में जो लंबा इंतजार होता वो मेरे लिए मजीद जहनी दबाव और ट्रोलिंग का सबब बनता, और जैसे कि कहा जाता है कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के बराबर है। दूसरी तरफ सादिया मजहर, जो एक सहाफ़ी होने के साथ साथ एक समाजी कारकुन भी हैं, अपने साथ पेश आने वाले तल्ख वाक़यात का जिक्र करते हुए बताती हैं कि ये वाक़या 2022 का है, जब पहली बार मेरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर गलत तरीके से इस्तेमाल की गई।
मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पोस्ट में ज़रूरत रिश्ता जैसे जाली इश्तिहारात के साथ मेरी तस्वीरें लगाई गई। मैंने फौरी तौर पर FIA से रुजू किया, मगर 1 साल गुजरने के बाद बगैर किसी कार्रवाई के ये कहकर केस बंद कर दिया कि मैंने फॉलो अप नहीं किया। बाद में जब मैंने मालूमात के हक यानी RTI के तहत पूछा तो FIA का कहना था कि वो मुल्जिमान का IP एड्रेस ट्रेस करने की सलाहियत नहीं रखते। सादिया कहती हैं कि ये सिर्फ एक वाकया नहीं था। 2024 के आम इंतखाबात के बाद जब उन्होंने इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर बात की तो उन्हें शदीद बदजुबानी, किरदार कशी और ऑनलाइन हमलों का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि इलेक्शन के बाद एक्स पर मेरे खिलाफ गलीज जुबान का तूफान बरपा हो गया। मेरे साथ 2 और खवातीन सहाफियों को भी निशाना बनाया गया। मेरी सियासी राय पर बड़े पैमाने पर झूठे ट्रेंड्स चलाए गए। मैं इतनी जहनी परेशानी में आ गई कि कुछ वक्त के लिए एक्स को डिलीट करना पड़ा। लेकिन दुख इस बात का है कि FIA या कोई और दूसरा इदारा ऐसे वक्त में हमारी मदद नहीं करता। साथे का कहना है कि ये मामला सिर्फ उन चंद खवातीन का नहीं बल्कि हर उस औरत का है जो इंटरनेट पर अपनी बात कहने की जुर्रत करती है और उसकी कीमत भी चुकाती है। ऑनलाइन हरासानी अब एक संगीन मामला बन चुका है। टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे मामले सिर्फ फर्द को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को मुतासिर करती है। खवातीन के खिलाफ होने वाले इन हमलों से उनकी जहनी सेहत, इत्तेमाद और मुआशरती किरदार को शदीद नुकसान पहुंचता है। एक तहकीक के तहत 70% तलबात ने बताया कि उन्हें ऑनलाइन हरासानी का सामना हुआ, जिनमें से 20% ने तालीम छोड़ने का सोचा है। इसी तरह 45% काम करने वाली खवातीन ने साइबर बदसलूकी की शिकायत की और उनमें से 15% ने नौकरी छोड़ दी। सियासत के मैदान में खवातीन को मर्द सियासतदानों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा ऑनलाइन बदसलूकी का सामना करना पड़ता है और 67% खवातीन ने सियासत को खैराबाद कहने के बारे में संजीदगी से सोचा भी है। अगर ऐसी सूरत हाल बरकरार रही और खवातीन डिजिटल दुनिया से पीछे हटती रहीं तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होगा। खास तौर पर खवातीन की स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रियाजी, मीडिया और अवामी खिदमात जैसे शोबों में शमूलियत मुतासिर होगी, जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए तशवीश की बात है। अगर हम सनब हबीबुल्ला कबूरो की बात करें तो सिंध से ताल्लुक रखने वाली ये एक मारूफ वकील और अमन की सरगर्म कारकुन है। वो सार और ग्लोबल वुमेन कैडर जैसी गैर मुनाफा बख्श तंजीमों की चेयरपर्सन है और बैनुल अक़वामी सतह पर खवातीन, खास तौर पर कम उम्र लड़कियों की तालीम और हकूक की मौसर वकालत करती हैं। 2011 से वो सिंध में बेहतर तालीमी मौक़े, सनफी बराबरी, अमन और रवादारी और तनाज़ात के हल जैसे अहम मसाइल पर काम कर रही हैं। सनम के मुताबिक पाकिस्तान में जब कोई औरत अपनी जगह बनाने या इंटरनेट पर आज़ादी से इजहार ख्याल करने की कोशिश करती है तो वो हरासानी का निशाना बन जाती हैं। वो कहती हैं कि हमारे मुआशरे में औरत को खानदान की इज्जत का नमूना समझा जाता है। इस सोच को हथियार बनाकर उनकी जाती जिंदगी को निशाना बनाया जाता है ताकि उन्हें खामोश कराया जा सके। बेनजीर भुट्टो की मिसाल हमारे सामने है, जिनकी तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंककर उनकी प्राइवेसी को पामाल किया गया। आज के दौर में ये मसला और भी खतरनाक हो चुका है क्योंकि डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए खवातीन की जाली वीडियोस बनाकर उन्हें बदनाम किया जाता है। सनम हबीबुल्ला का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद साइबर क्राइम कानून खवातीन को मौसर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम नजर आते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई में गैर मामूली ताख़ीर होती है और जब तक मवाद सोशल मीडिया पर मुकम्मल तौर पर वायरल ना हो जाए मुतल्लिका इदारे हरकत में नहीं आते। इस रवैये की वजह से बहुत सी खवातीन खामोश रहने पर मजबूर हो जाती हैं और कुछ तो इतनी जहनी दबाव का शिकार हो जाती हैं कि उन्हें इंतहा पसंद कदम जैसे कि खुदकुशी तक का सोचने लगती हैं। नाज़रीन, असदुर्रहमान जो कि एक साइबर सिक्योरिटी माहिर और साइबर साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मुतासर अफराद को न सिर्फ तकनीकी मदद फराहम करते हैं बल्कि उन्हें नफ्सियाती तौर पर संभालने में भी मुआवनत करते हैं। वो ऑनलाइन हरासानी की मुख्तलिफ शक्लों की वजाहत करते हुए कहते हैं कि खवातीन को जाली अकाउंट्स से तंग किया जाता है, उनकी तस्वीरें चुरा कर फहश या जाली प्रोफाइल्स बनाए जाते हैं और बाज़ औक़ात उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करके ब्लैकमेल किया जाता है। डीप फेक वीडियोस के जरिए उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया जाता है और बाज़ लोग उनकी तस्वीर को इस्तेमाल करके कमाई भी करते हैं। असद का कहना है कि ज़ाती मालूमात चोरी होने की सूरत में माली नुकसान का खतरा भी होता है, जैसे कि बैंक अकाउंट्स या ऑनलाइन शॉपिंग प्रोफाइल्स का हैक होना। असद रहमान मशवरा देते हैं कि खवातीन को अपनी ऑनलाइन राजदारी का खास ख्याल रखना चाहिए।
सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को दुरुस्त और सख्त रखें, जैसे कि फेसबुक पर प्रोफाइल लॉक करना, नावाकिफ अफराद से चैट या फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कबूल करने से गुरेज करें, टू फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें ताकि अकाउंट्स महफूज रहें। हर सोशल मीडिया अकाउंट का अलग और मजबूत पासवर्ड रखें। मशकूक लिंक्स पर क्लिक ना करें क्योंकि इनसे वायरस या हैकिंग का खतरा होता है। अपनी ज़ाती मालूमात जैसे कि शिनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख़ पैदाइश या लोकेशन को ऑनलाइन शेयर ना करें क्योंकि ये हैकर्स के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। असद के मुताबिक ऑनलाइन हरासानी के 70% केसेस में नामालूम अफराद से राब्ता एक मुश्तरक अंसर होता है, इसलिए एहतियात निहायत ज़रूरी है। ये मसला सिर्फ फौजिया या चंद मखसूस खवातीन तक महदूद नहीं रहा। हर वो खातून जो इंटरनेट पर आज़ादी से इजहार राय करती है किसी न किसी शक्ल में ऑनलाइन बदसलूकी या हरासानी का निशाना बनती हैं। आज ऑनलाइन हिरासगी एक ऐसा संगीन मसला बन चुका है जिसके हल के लिए बहस कानून साजी काफ़ी नहीं, बल्कि मुआशरती सतह पर शऊर, मुज़ाहमत और ताउन की अशद ज़रूरत है। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन यानी डीआरएफ इस चैलेंज से निपटने के लिए अमली इकदामात कर रही है। इस इदारे की साइबर हेरासमेंट हेल्पलाइन जनूबी एशिया की पहली ऐसी सर्विस है जो डिजिटल तशद्दुद का शिकार अफराद, ख़ासुसन ख़वातीन, बच्चों, सहाफ़ियों, अक़लियतों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों को माहिरीन की मदद फराहम करती है। इनकी टीम में साइकोलॉजिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और वुकला भी शामिल हैं। 2024 में इनकी हेल्पलाइन को 3171 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 1772 शिकायतें खवातीन की जानिब से की गई थी। इसके अलावा 113 सहाफ़ी और 44 एक्टिविस्ट भी इस सर्विस से मुस्तफ़ीद हुए हैं। यह दादोशुमार इस मसले की संगीनी और इसके दायरे कार को वाज़ेह करती है। पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी कि पीका 2016 में नाफिज हुआ, मगर इसमें खवातीन के खिलाफ ऑनलाइन तशद्दुद के लिए मखसूस और जामे शिके शामिल नहीं। कानून पर अमल दरामद का दायरा महदूद है और FIA का साइबर क्राइम विंग सिर्फ 15 दफातर और 144 अफसरान के साथ पूरे मुल्क में काम कर रहा है, जो 24 करोड़ की आबादी के लिए निहायत नाकाफी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 1664 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें से 459 केसेस ऑनलाइन हरासगी से मुतल्लिक थे और 437 गिरफ्तारियां अमल में आईं। ताहम शिकायत दर्ज करवाने का अमल अब भी पेचीदा है, खासतौर पर उन खवातीन के लिए जो दही इलाकों में रहती हैं और दफातर तक रसाई नहीं रखती। FIA को चंद बड़े चैलेंजेस का सामना है, जैसे कि महदूद स्टाफ और वसाइल, रिपोर्टिंग सेंटर्स की किल्लत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बराह रास्त राब्तों का फुकदान, मकामी कवानीन और आलमी प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसियों के दरमियान हम आहंगी न होना। ये अवामिल मुतासरा खवातीन के लिए इंसाफ की राह में बड़े रुकावट बन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत, सिविल सोसाइटी और टेक्नोलॉजी कंपनियां मिलकर इस मसले का हल निकालें। कुछ मसाइल फौरी तवज्जो के मुतकाजी हैं, जैसे कि साइबर क्राइम विंग को मजीद वसाइल, तरबियत और अमला फराहम किया जाए। दूसरा ये कि सोशल मीडिया कंपनियों को मकामी कवानीन के मुताबिक काम करने का पाबंद बनाया जाए। तीसरा, डिजिटल सिक्योरिटी से मुतल्लिक आगाही मुहिमात चलाई जाए, खासतौर पर खवातीन और नौजवानों के लिए। चौथा, शिकायत दर्ज करवाने के अमल को ऑनलाइन और महफूज बनाया जाए ताकि दही या पसमानदा इलाकों की खवातीन भी आवाज़ उठा सकें। अगर ये इकदामात बर वक्त ना उठाए गए तो ऑनलाइन दुनिया खवातीन के लिए मजीद खतरनाक और महदूद बनती जाएगी। टेक्नोलॉजी को हमें आज़ादी, तरक्की और खुद एतमादी की तरफ ले जाना चाहिए, ना कि खौफ, खामोशी और महरूमी की तरफ। नाज़रीन, अब वक्त आ गया है कि हम एक ऐसा माहौल तश्कील दें जहां खवातीन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ना सिर्फ महफूज हों बल्कि बाइख्तियार भी हों। आप अपनी कीमती राय से हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आज किस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं। और अगर आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।